अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। तो क्या हाल-चाल हैं? कैसे हैं आप सब? तो अभी सुबह का टाइम है और बच्चों का टिफ़िन बनाने के लिए मैं आ गई थी। बच्चों का आज हाफ डे था, तो मैं अभी उत्तपा बना रही थी। तो रात में ही मैंने सूजी को भीगने के लिए छोड़ी थी छाछ में। जब हम मक्खन निकालते हैं, तब उसमें की जो छाछ रह जाती है, तो खट्टी रहती है वो छाछ। तो उसमें अगर हम सूजी भिगा के रखेंगे, तो अच्छी फर्मेंटेशन हो जाती है। इसीलिए मैंने रात में ही सूजी को भीगने के लिए छोड़ी थी और कुछ दालें भी भिगाई थी। दालों में मैंने मूँग की दाल और सफ़ेद उड़द की दाल और काली छिलकों की उड़द की दाल, इस तरीके के दालों को लेके अच्छे से वॉश करके भिगा के रखी थी। अब इसे हम पीस लेंगे। दालों में आप ग्रीन वाला मूँग भी ले सकते हैं। अब दाल को अच्छे से पीस कर थोड़ी-सी दाल हम इसमें डाल देंगे और थोड़ी-सी बचा के रखेंगे। तो जानबूझ के मैं कुछ दालों को ज़्यादा ही पीसने ली थी, क्योंकि मुझे उड़द के वड़े भी बनाने थे, इसीलिए मैंने ज़्यादा दालें भीगने के लिए छोड़ी थी। तो थोड़ी-सी दाल मैंने इसमें डाल दी हूँ। अब थोड़ा-सा जो बचा हुआ बैटर है, मैं इसे एक अलग से पतीले में निकाल के रखूँगी और शाम में इसके मैं वड़े बनाऊँगी। तो सूजी, हरा मिर्चा वगैरह डाल के इसके वड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो मैंने दाल निकाल के रख दी थी। अब मिक्सर जार में बहुत सारी दाल चिपकी हुई थी, तो इसमें मैंने थोड़ी-सी छाछ बचा के रखी थी, वही छाछ मैंने इसमें डाल दी हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स करके इस बैटर में हम डाल देंगे और यहाँ पे मैंने प्याज, हरा मिर्चा और हरा धनिया ली हूँ, ये भी इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास बीट रूट, गाजर है, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसे साइड में रखेंगे। छाछ खट्टी रहने से हमें कोई भी सोडा, इनो डालने की ज़रूरत नहीं रहती और झटपट से इसके उत्तपे बन जाते हैं, डोसे भी बन जाते हैं अगर झटपट में कुछ बनाना हो तो। तो इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे बस चटनी वगैरह बनाने तक। यहाँ पे मैं झटपट से चटनी बनाऊँगी, इसके लिए मैंने यहाँ पे मूँगफली ली हूँ, साथ में थोड़े से भुना हुआ चना, हरा मिर्चा और साथ में थोड़ा-सा लहसुन और 1 से डेढ़ चम्मच दही, दही के साथ थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे और थोड़ा-सा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ मज़े की चटनी बन के तैयार है। आप इसे तड़का भी लगा सकते हैं, मैं अभी इसे तड़का नहीं लगाऊँगी, बस नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके इसे एक पतीले में निकाल के रख दूँगी। तो ये झटपट से चटनी बन के तैयार हो गई उत्तपा के लिए। तो अब चलिए उत्तपा बना लेते हैं। तो यहाँ पे बस तवे को अच्छे से गरम करना है, थोड़ा-सा पानी छिड़कना है और उसके बाद हम बैटर को डाल के अच्छे से स्प्रेड करना है। तो जैसे हम डोसा बनाते हैं, उसी तरीके से ये भी प्रोसेस रहेगी। बस आप जब स्टार्ट करेंगे उत्तपा बनाना, तो पहले 1-2 उत्तपे आप छोटे-छोटे डालिए, क्योंकि पहले जो उत्तपे या डोसा हम डालते हैं, तवे में चिपकते हैं। तो पहले छोटे-छोटे डालिए 2 और उसके बाद फिर अच्छे से आप डाल सकते हैं, जितना आपको साइज़ में चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को टिफ़िन देके फिर हमारे लिए यहाँ पे उत्तपे बनाई थी। उत्तपा, चटनी और साथ में ही 1 कप चाय। तो इस तरीके से हम अगर ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, तो दिन भर हमें भूख नहीं लगती। तो ये यम्मी सा ब्रेकफ़ास्ट तैयार है। तो यहाँ पे अभी दोपहर का टाइम हो गया था, तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के सब कुछ काम जब ख़त्म हो जाता है, तो अगर थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो मैं इस तरीके के काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी सिलाई वाला काम कर रही थी। इतनी मुझे सिलाई परफ़ेक्ट नहीं आती, फिर भी मैं आपसे वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि किसी-किसी को शौक रहता है, लेकिन काम की वजह से उतना टाइम नहीं मिलता सिलाई का वगैरह। लेकिन मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के इस तरीके के जो सिलाई के काम रहते हैं, करती हूँ। बाहर के तो नहीं, लेकिन खुद के कपड़े ज़रूर से सिलाती हूँ। तो मुझे एक पैटर्न सिलाना था, लेकिन कपड़ा लेके आके मुझे नहीं सिलाना था, क्योंकि कपड़ा अगर ख़राब हो जाता तो बहुत बुरा लगता है। तो ये पुराना बुर्का था, इसी से मैं ये पैटर्न ट्राई करूँगी। तो बस बुर्के को लेके मैं नीचे अच्छे से पिन अप कर दी हूँ, ताकि जो नीचे का घेर है हिले ना और इसकी जो अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। तो जो एक पुरानी प्लाज़ो है, उसी का मैं यहाँ पे थोड़ा-सा नाप दूँगी। बस हमें कमर के हिस्से में नाप लेना है और क्रोच एरिया में, इस तरीके के 2 ही नाप पड़ेंगे। कमर में अच्छे से मैं कट लगा दूँगी, हाइट और कमर के हमें नाप लगा देना है और यहाँ पे हमें इसे कट करना है। तो सिलाई मुझे उतनी आती नहीं है, तो उतना मुझे आपको बताना भी नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आ रहा है, तो ठीक है, नहीं तो आप
कोई और वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मुझे इतना नहीं आती सिलाई कर बनाना और आपको बताना। बस मैं जो बना रही हूँ वही आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्रॉच एरिया में भी नाप लगाई थी, लेकिन इसे कट नहीं करना था मुझे। यहाँ पे ये मेरी गलती हो गई। तो गलतियाँ हमें तभी समझ में आती है जब हम वो काम करते हैं। तो बस कट करने के बाद मुझे गलती समझ में आई, देखते हैं इसे बाद में सुधार लेंगे। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला हिस्सा रह गया था भुर्के का, जो पेटी रह गई थी, उसी से हम टॉप बनाएंगे। तो भुर्के की ओढ़नी भी थी मेरे पास, तो उसी का मैं भी टॉप बनाऊंगी। बस निचला हिस्सा जो है वो भुर्के की ओढ़नी से बनाऊंगी, और ऊपर वाला जो है वो बस भुर्के का ही रहेगा। तो जो ऊपर वाला भुर्के का हिस्सा रह गया था, उसी से मैंने यहाँ नाप के कमर के हिस्से में और साइड के हिस्से में कट लगा दी हूँ। अब बस हमें इसे जोड़ना है। अस्तर वगैरह लगा के इसे पेटी को जोड़ेंगे तो ये सिंपल तरीके से टॉप बन जाएगा। तो जब मैं इसे बना रही थी, तब मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं इसे एक घाघरा बनाऊंगी, लेकिन जब इसे मैंने कट कर दी तब मुझे समझ में आया कि इसका घाघरा ही बनना था, प्लाज़ो नहीं। फिर इसे प्लाज़ो में मैंने सिलाई भी, लेकिन उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो प्लाज़ो खोल के मैंने दोबारा से इसे घाघरा ही बना दी थी। तो आपने यहाँ पे गलती ये नहीं करना, क्रॉच एरिया में बिल्कुल भी कट नहीं लगाना। बस कमर के हिस्से को हमें कट लगाना है, और वहाँ पे बस इलास्टिक लगाएंगे तो आपका नीचे का घाघरा बन के तैयार हो जाएगा। और टॉप की हाइट आपके हिसाब से आप ले सकते हैं। मैंने हाइट थोड़ी सी छोटी ही रखी थी और नीचे घाघरा प्लाजो बनाई थी। तो इस तरीके से ये टॉप और प्लाजो बन गया था पड़े हुए बेकार भुरके से। तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं भी बिगनर हूँ, तो इस तरीके से कोई कोई चीज़ बना के पहन लेती हूँ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, एक लाइक तो ज़रूर से करना, और मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना।